हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेश यादव स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज अपन एक ऐसी खबर को लेकर के उपस्थित हुए हैं जो एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए 14 जनवरी के दिन पब्लिक नोटिस निकाला और उसके अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बताया। बेटा, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि नीट यूजी के एग्जाम देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले अपने को क्या क्या चीजों पर अपडेट करना होगा। वो अपडेट अपने पास में नीट यूजी 2025 में कुछ अपडेट आए हैं बेटा। एक तो है बेटा अपने पास में आधार से रिलेटेड, और आधार आईडी और अपार आईडी जो होता है बेटा, उन दोनों को अपने को अपडेट रखना है। उसके लिए अपने को फेस जो होता है वो रिकॉग्नाइजेशन भी रिसेंट चाहिए होता है। इसके अलावा अपने पास में सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, इन सब को अपने को क्या करना होगा बेटा, अपडेट करना होगा। तो यहां पर अपने पास में आधार आईडी और अपार आईडी। सर, ये अपार आईडी क्या होती है? ये अपार आईडी आपके स्कूल बेसिस पर, जहां से आपने 12th की है उसके बेसिस पर बनती है, या फिर आपको अपार सेंटर पर, आधार सेंटर पर जाकर के भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा आधार कार्ड जो होता है उसके अंदर भी अपने को लेटेस्ट अपडेट, कोई किसी प्रकार का नाम में, चाहे फादर नेम में, मदर नेम में या खुद के नेम में किसी टाइप की कोई दिक्कत हो तो उस एरर को जल्दी ही सही कर लें। सर, इन सब चीजों से क्या होगा, एनटीए ने ऐसा क्यों किया है? तो वो देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एनटीए जो अपने आप पिक करेगी उन चीजों को, वो क्या है बेटा? सबसे पहला, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसा ही आप आधार नंबर डालेंगे तो आपके मैक्सिमम नंबर, जैसे कि आपका नाम होगा, फादर नाम होगा, फिर इसके अलावा मदर्स नेम होगा, वो सब के सब एज इट इज फॉर्म के अंदर उठ करके आ जाएंगे। तो पहला तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा हो जाएगा बेटा इसके अंदर क्या होगा कि एनहांसमेंट एग्जामिनेशन एफिशिएंसी। क्या होता है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो कभी कभार इस तरीके से कुछ घपले हो जाते हैं कि किसी की जगह कोई बैठ रहा है, किसी के रोल नंबर किसके पास आ गए। इस तरीके से जब आधार कार्ड लेटेस्ट अपडेट होगा तो उसके बेसिस पर यह वाली प्रॉब्लम अपने सामने नहीं आने वाली है। तीसरा अपने पास में क्या होगा, फास्ट अटेंडेंस वेरिफिकेशन। जैसा ही मेन सेंटर पे जाएगा बच्चा तो वहां पर जो बच्चा वो ही है एग्जाम देने के लिए या कोई दूसरा है, उसका स्कैन बना ले करके और उनके अटेंडेंस जो होता है उसका वेरिफिकेशन एट ए टाइम हो जाएगा। देन उसके बाद में अपने पास में क्या है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन होगी वेलफेयर ऑफ कैंडिडेट्स। देन उसके बाद में अपने को करना क्या है, इसके अंदर अपडेटेशन के अंदर करना क्या है अपने को, उनके बारे में देखो बेटा। एनटीए ने बताया कि अपार आईडी और अपने आधार आईडी उसके अंदर अपने को किन चीजों का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ किसके बेसिस पे होनी चाहिए बेटा, 10th की जो अपनी सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पर होना चाहिए। इसके अलावा फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, वो भी अपडेट होना चाहिए एकदम। इसके अलावा अपन बात करें कि बेटा कि अपने पास में आधार सेंटर जो होते हैं नियर बाय, उन पर जाकर के अपन ये पूरा प्रोसेस क्लियर करें, जल्दी ही क्लियर करें, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल है, ये एग्जाम की जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए है। तो आप किसी भी तरीके से कोतवाल नहीं बरतें। ऐसा नहीं हो कि आपका फॉर्म ही नहीं भरा जाए किस आधार कार्ड की वजह से, या फिर आपने फॉर्म भर लिया, आप सेलेक्ट भी हो गए और वहां पर जाकर के आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इससे पहले आप इन सब चीजों को अपडेट कर लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।